नमस्कार जोहार साथियों। पता चला है अभ्यर्थियों के माध्यम से कि जेपीएससी ने सीडीपीओ का जो कॉपी दिखाने का उन्होंने जो वादा किया था उसके माध्यम से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कॉपी दिखाने हेतु जो जेपीएससी का प्रक्रिया था उसके तहत जेपीएससी के पास पहुंचा और ये पता चला है कि जेपीएससी में कॉपी जो दिखाई जा रही है वो किसी और का कॉपी किसी और को दिखा दिया जा रहा है। मतलब कॉपी जो है सही रूप में जिसका जो कॉपी है उसको नहीं दिखाया जा रहा है, अलग अलग कॉपी किसी और को दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ कॉपी में जो चेकिंग हुआ है उसमें भी कहीं कहीं मनमर्जी की तरह कहीं कहीं साइन मार दिया गया है, टिक कर दिया गया है और जहाँ मन तहाँ नंबर बैठा दिया गया है। इसीलिए बोलते हैं कि 11वीं से 13वीं जेपीएससी का जो ये परीक्षा लिया है इसके पास कॉपी सुरक्षित नहीं है। आपको बता दें, कॉपी दिखाने को लेकर के जो सेकेंड अपील होता है इन्फॉर्मेशन पदाधिकारी के पास वो हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक प्रक्रिया जो हमें लगता है कि अब केंद्रीय सूचना आयोग को देना चाहिए, इसकी जानकारी वो भी बहुत जल्द हम देने वाले हैं, भेज देंगे बाई पोस्ट केंद्रीय सूचना आयोग तक हम अपनी बात पहुंचाएंगे। और बार बार बोले हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार हमारा आपका फंडामेंटल राइट अधिकार है। और इस जेपीएससी का जो मनमाना है कि हम कॉपी नहीं दिखाएंगे, जो करना है कर लो, इसको उम्मीद है साथियों पूरी डेडिकेशन के साथ इस मनमानापन को ख़त्म करेंगे और कॉपी दिखाने हेतु विवश करेंगे। क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है 3 से 4 बार हमको बुलाया गया, कॉपी नहीं दिखाई गई और फिर लेटेस्ट एक दिन पहले मेरा घर में फिर से नोटिस ये भेजा है कॉपी दिखाने हेतु, कोई दिखाया उखाया नहीं और लिख दिया है कि आपको हम नहीं दिखा पाएँ, इसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं, इस प्रकार से कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेंस एग्जामिनेशन जेपीएससी का जितना भी है सब में संशय उत्पन्न होता है इस प्रकार की गतिविधि को देख करके। और यदि इस प्रकार की चीज़ें हकीकत में हो रही है तो आप सोच सकते हैं कि प्रीलिम्स पास करने के बाद जो एक सपना संजोते हैं कि हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे, क्या वो सपना आपका साकार हो सकता है? बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन सबकी आंखों में पट्टी बन गई है, मीडिया की आंखों में पट्टी बन गई है, तमाम विपक्षी नेताओं की आंख में पट्टी बन गई है, किसी को नहीं सूझता है। अरे भाई, जेपीएससी में आज इतना दिन गुजरे हुए हो गया, जेपीएससी का कार्यकाल इतना दिन हो गया, झारखंड युवा बन गया, अभी तक उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, अकाउंटेबिलिटी जो जवाबदेहिता होती है वो स्थापित नहीं हुई है। और हम और आप सपना देखते हैं कि मेहनत करेंगे सफल हो जाएंगे। ये लॉटरी कमीशन का जो मनमानापन है साथियों, इसको जब तक हम लोग ख़त्म नहीं करते हैं मेहनत साकार नहीं हो सकता है, ये विश्वास करिए। तो सीडीपीओ, जेपीएससी और आने वाला जेपीएससी सब में यही पैटर्न चलता रहेगा यदि अभी हम लोग चुप हो गए। इसीलिए आप सभी को आह्वान करते हैं कि जब कोई भी इस खराब सिस्टम के मनमानापन के खिलाफ यदि कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है उसको सपोर्ट कीजिए, उसका समर्थन दीजिए। नहीं तो आज कई लोग हैं एज के लिए तरस रहे हैं, फॉर्म भरने के लिए तरस रहे हैं, कल आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, क्योंकि हम लोग भी कुछ समय बीतने के पश्चात आप लोग भी गार्जियन बनेंगे, आपके भी बाल बच्चे होंगे और वो भी कभी जेपीएससी भरेंगे, लेकिन वो भी इसी लड़ाई प्रक्रिया में अपने आप को शामिल करेंगे, क्योंकि उनको भी ये लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए बेड़ा हम लोगों को ही उठानी है और सुधार करना है। हमारी लड़ाई केवल और केवल सिस्टम के मनमानापन से है, हमारे अधिकारों को जो कुचलने की प्रक्रिया है उसके खिलाफ है, उसको ख़त्म करने के लिए है। और निरंतर हम बोले हैं, ना कभी सीजीएल के अभ्यर्थी के साथ हमारा कोई किसी प्रकार से रहा, ना ही कोई और एग्जाम के अभ्यर्थी के साथ हमारा कोई किसी प्रकार से मनसा है, क्योंकि अभ्यर्थी का कोई दोष नहीं है, सारा दोष इन आयोग का है और इन आयोगों में बैठे कर्मचारी और अधिकारियों का है साथियों। तो कॉपी दिखाने को लेकर के यदि कोई सक्षम है और यदि केस कर सकते हैं तो करिए। मुझे लगता है जो केस करेंगे उनको जरूर न्याय मिलेगा और उसमें जो पिटिशनर बनेंगे उनको जरूर न्याय मिलेगा। तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी में कॉपी दिखाने को लेकर के यदि कोई केस करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आपको न्याय मिलेगा। और आपकी कॉपी यदि नहीं होगी तो हो सकता है आपको डायरेक्ट सिलेक्शन भी मिल जाए, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम प्रक्रिया क्या होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन पिटिशनर का फ़ायदा मिलने का जो एक निरंतर एक तरह से कह लीजिए जो ये सिलसिला चल पड़ा है, ऐसे में लगता है
कि यदि हम लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ते हैं तो पिटिशनर को यदि कॉपी नहीं दिखाया जाता है तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए जिनको भी लीड करना है लीड करिए, क्योंकि लगता है हम लीड करते हैं कि नहीं, हम बहुत लोगों को नेगेटिविटी हो जाती है। तो माइंड को सकारात्मक करके अपने अधिकार के लिए आपको आगे आने के लिए यदि मन करता है तो आप लोग आगे आइए। धन्यवाद। जोहार।